जीजा साली का रिश्ता। दीपा की जब रमेश से शादी हुई थी तब दीपा की छोटी बहन रूपा भी उसके साथ उसी की ससुराल आ गई थी। बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची का वैसे भी कौन ख्याल रखता। रूपा जब दीपा के साथ आई तो वो महज 7 साल की थी। वो बहुत जिद्दी और शरारती किस्म की थी। उसकी अपने जीजा रमेश से बहुत बनती थी। रमेश भी उसे बहुत प्यार से रखता था। चलो भाई, कहाँ रह गए हो? आइसक्रीम खाने नहीं चलना क्या? मैं आ गई जीजा जी। रुको जी, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अरे यार, बहुत समय लगाती हो तुम। कुछ मेरी साली साहिबा से सीखो, कितनी जल्दी तैयार होकर आ जाती है। जीजा जी, मेरी तो बात ही निराली है। चलो ऐसा करते हैं कि तुम्हारी दीदी को छोड़कर हम दोनों आइसक्रीम खाने चल पड़ते हैं, क्या ख्याल है? ना बाबा ना, मुझे डांट थोड़ी ना खानी है। तभी दीपा तैयार होकर बाहर आ जाती है। क्या खिचड़ी पक रही है जीजा साली के बीच, हमें भी तो बताओ। हम क्यों बताएं? वैसे भी ये हमारे बीच की बात है, कोई तीसरा इसमें अलाउड नहीं है। क्यों जीजा जी? रमेश उसे हाई फाई देता है। उसके बाद वो सभी आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। रमेश रूपा को गोदी में उठाकर उसे उसकी मनपसंद आइसक्रीम दिलवाता है। मेरी तो आइसक्रीम खत्म हो गई है। दी, तुम अपनी भी दो ना। रूपा, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी आइसक्रीम खत्म हो गई है ना, तो चैन से बैठो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो और आइसक्रीम चाहिए, चाहिए तो चाहिए। रूपा, तुझे एक बार को समझ में नहीं आता क्या? मना किया ना। नहीं, मुझे तो एक और आइसक्रीम खानी ही है। रूपा चुप हो जा, वरना मैं तुझे एक थप्पड़ मार दूंगी। रूपा जोर जोर से रोने लगती है। अरे दीपा, तुम भी क्या करती हो? देखो, रुला दिया ना बेचारी को। वो बस एक आइसक्रीम ही तो मांग रही थी। आप ही के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ कर रखा है। इसका जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। इसको ये बात समझनी होगी कि हर चीज जो ये मांगे वो इसे नहीं मिल सकती। अभी तो सिर्फ आइसक्रीम की बात है, पर कल अगर ये कोई बड़ी चीज के लिए जिद करने लगी तो क्या करेंगे हम? दीपा, अभी वो बच्ची है, धीरे धीरे वो ये सब बातें समझ जाएगी। तुम क्यों अभी से उस पर ये सब जताने लगी हो? और तुम डर क्यों रही हो? मैं हूँ ना, मैं पूरी करूँगा इसकी हर जिद को। आपसे तो बात करना ही पाप है। चलो अब घर चलो। अगर मैं एक और मिनट यहाँ रुकी तो मैं पागल हो जाऊंगी। वो सभी घर आ जाते हैं। दीपा सभी के लिए खाना बनाती है, पर रूपा खाना खाने से मना कर देती है। मुझे नहीं खाना ये सड़ा हुआ खाना, हटाओ इसे। रूपा, मैं सुबह से देख रही हूँ, तू बहुत जिद्दी होती जा रही है। चुपचाप ये खाना खा ले। खाना है तो खा, वरना जाकर सो जा। नहीं, मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा खाना है। अरे दीपा, शांत हो जाओ। क्यों तुम सुबह से इस बच्ची के पीछे पड़ी हुई हो? पिज्जा ही तो मांग रही है, मैं मंगवा देता हूँ। देखो रमेश, ये लड़की बहुत जिद्दी होती जा रही है और तुम इसे और जिद्दी बनाने में मदद कर रहे हो। मैं अब ये फैसला कर चुकी हूँ कि ये नानी के पास जाएगी और उनके साथ ही रहेगी। नहीं, मैं उस खड़ूस नानी के पास नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। दीपा रूपा को एक जोर का थप्पड़ मारती है और रूपा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अरे तुम्हें क्या हो गया है दीपा? क्यों तुम उस बच्चे के पीछे पड़ी रहती हो? आप समझ नहीं रहे हैं और ना ही अब मैं आपको समझाना ही चाहती हूँ। आप तो बस उसी की साइड लोगे, पर मुझे पता है कि मेरी बहन के लिए क्या सही है और क्या गलत। अभी उसे शायद मैं गलत लगूं, पर कल जब वो समझदार होगी तो मुझे समझेगी और जानेगी कि मैंने ये फैसला क्यों किया। अगले दिन दीपा और रमेश रूपा को उसकी नानी के घर छोड़ने आते हैं। जीजू, प्लीज दीदी को मनाओ ना कि वो मुझे यहाँ ना छोड़कर जाए। मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह पाऊंगी। रूपा, आपकी दीदी आपके लिए बुरा नहीं चाहती हैं। उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा है और आप जब बड़ी हो जाओगी ना, तब आप अपनी दीदी को समझ पाओगी कि वो गलत नहीं थी। ये लीजिए कुछ पैसे नानी जी। बाकी पैसों की और जरूरत हो तो मांग लीजिएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। रमेश और दीपा गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। रूपा बेचारी रोती ही रह जाती है। 12 साल बाद
अब दीपा की एक 9 साल की बेटी है और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। वहीं रूपा भी अब जवान हो चुकी है, जो पहले से बहुत सुंदर हो चुकी है और अब वो ड्रीम एयरलाइंस में एयर होस्टेस का काम भी करती है। रूपा कुछ समय के लिए अपनी दी और जीजा के घर आती है। हेलो जीजू। अरे वाह साली साहिबा, आपका तो निखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तो सालों साल और बढ़ता ही जा रहा है। बस जीजा जी, आप भी ना। कौन आया है जी? अरे खुद ही बाहर आकर देख लो। दीपा बाहर आती है और रूपा को देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर रूपा उससे बात नहीं करती है और एक तरफ मुंह बना लेती है। सालों हो गए दोनों के बीच बातें हुए। रूपा, अरे भूल जाओ वो पुरानी बातें और गले लगा लो अपनी दीदी को। जीजू, पहले तो मैं ये सिर्फ आपके और सोनम के लिए यहाँ आई हूँ। उसके अलावा मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। ना ही मेरी कोई दीदी है। मेरी दीदी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने मुझे इस घर से निकालकर उस घर भेज दिया था जहाँ मेरा कोई नहीं था। रूपा, ये क्या बात हुई? चलो ये बचकानी बातें छोड़ो और एक दूसरे को गले लगा लो। माफ कर दे छोटी। जीजू, आप क्या चाहते हैं? मैं यहाँ से चली जाऊँ? अरे नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। एक बार तू अपनी दीदी की बात तो सुन तो सही। ओके देन, आई एम गोइंग। ठीक है, तू रुक। रूपा दीपा को पूरी तरह इग्नोर करती है और अपने जीजा जी के ही पीछे पीछे लगी रहती है। उनसे बहुत हंस हंस कर बातें करती है और हर समय उन्हीं के साथ रहती है। चलिए आइए खाना खा लीजिए। जीजू, आप वो सब घास फूस छोड़ो और ये नया पिज्जा ट्राई करो। अरे दीपा, हम ये खाना सुबह खा लेंगे। अब मुझे ये नया पिज्जा खाने का बहुत मन है। मैं तो ये खाऊंगा। ठीक है जी, आप पिज्जा खा लीजिए। रूपा के आने से रमेश भी अपना सारा ध्यान रूपा पर ही देने लगा था। जीजा और साली एक दूसरे में बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे। दोनों एक साथ घूमने जाने लगे थे और हमेशा एक दूसरे से ही बातें करते रहते थे। ये सब देखकर दीपा के मन में रूपा को लेकर गलत विचार जन्म ले रहे थे। इन दोनों के बीच मैं जो सोच रही हूँ, कहीं वो सही तो नहीं? अरे नहीं दीपा, ये हो ही नहीं सकता। तू अपनी बहन और पति पर शक कर रही है। अब दीपा रूपा और रमेश पर और नजर रखने लगती है। उसका शक और गहरा होता जाता है। एक दिन कमरे में, देखिए, अगर आप हैं कि मैं आपके रास्ते से हट जाऊं तो मैं तैयार हूँ। अरे किस रास्ते की बात कर रही हो तुम दीपा? तुम ठीक तो हो ना? अब आपको ये नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ समझ गई हूँ और मैं आपको डाइवोर्स देने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे आपके और रूपा के रिश्ते से भी कोई एतराज नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो दीपा? तुम होश में तो हो? मैं सब जानती हूँ और होश में ही बात कर रही हूँ। मुझे आपके रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। यही रोती हुई शक्ल तो मैं देखना चाहती थी। अब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक पड़ी है। तो कैसा लगा दी आपको जब आपका कोई करीबी आपसे दूर हो जाए? जो आप आज महसूस कर रही हो ना, वो मैं सालों से महसूस करती आई हूँ। दीपा अब समझ जाती है कि ये गलतफहमी रूपा द्वारा फैलाई गई है। दीपा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो रमेश और रूपा से माफी मांगती है। जरूरी नहीं कि हर जीजा साली का रिश्ता गलत ही हो सकता है उसे देखने का नजरिया गलत। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब